बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मरते वक्त इंसान सब भूल जाता है, लेकिन ऐसी दो हस्तियां जिसे इंसान मरते वक्त हरगिज नहीं भूलता। जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। आमतौर पर ये तस्वर किया जाता है कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में एक जंग सी चल रही होती है। इंतकाल करने वाले शख्स का चेहरा देखकर यूं लगता है जैसे वो सो रहा हो। चेहरे पर बहुत से आम तासुरात होते हैं। ऐसा लगता है कि मौत का अमल आखिरी सांस लेने से एक हफ्ता कबल शुरू हो जाता है। इस दौरान सेहत मुतासर होने लगती है, जिस्म कमज़ोर पड़ने लगता है, चलने में दुश्वारी पेश आने लगती है और गंदगी तारी रहती है। आखिरी लम्हात में खाना पीना मुश्किल होने लगता है और किसी शख्स में ताकत नहीं कि खुदा के हुक्म के बगैर मर जाए। वक्त मुकर्रर करके लिख के रखा है और जो शख्स दुनिया में अपने अमाल का बदला चाहे, इसको हम यही बदला देंगे, और जो आखिरत में तलब सवाल होगा उसको यही अजर अता किया जाएगा और हम शुक्रगुजारों को ऐन करीब से ला देंगे। मरते वक्त इंसान के दिलो दिमाग से हर चीज़ निकल जाती है, सब कुछ भूल जाता है। अपना अमाल, दौलत, महल, अजीज़ो कारब, रिश्तेदार, सब कुछ भूल जाता है। मगर मरते वक्त इंसान दो लोगों को बहुत ज़्यादा याद करता है। दो लोग हरगिज नहीं भूलता। इनके सामने बिठाकर सीखने की कोशिश करता है, इनके गम में रोने की कोशिश करता है, मगर रो नहीं पाता। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे मोहल्ले में एक शख्स जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। मरने वाला था, मौत के करीब, बिल्कुल करीब था। लोग मेरे पास आए, बोले हज़रत हमारा एक शख्स मरने वाला है, आप आए इन्हें कलमा पढ़ने की तलकीन करें, कुरान पढ़ने की तलकीन करें। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि मैं इस मरने वाले के पास गया। इसके करीब बैठकर आसपास इसके दोस्तों, रिश्तेदारों से ज़कारब बैठे हुए हैं। इन सब मरने वालों की आंखें छत पर लगी हुई हैं, मगर सोच रहा है। अल्लाह ने उसे बोलने की तौफीक दी। वो रोकर कहने लगा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? इसको ना कमाया हुआ माल याद आया, ना दौलत याद आई, ना अजीज़ो बकारब याद आए, यहाँ तक कि इसे माँ बाप भी याद आए। बस वो कहता है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे दौड़ कर आए, साथ में बैठ गए। फिर कहता है मेरी बीवी कहाँ है? बीवी दौड़ कर आई और साथ बैठ गई। अब कहता है तुम्हें देखकर मेरा दिल रो रहा है, सोच रहा हूँ कि मेरे मर जाने के बाद मेरे बच्चों को क्या बनेगा। इंसान जब मरते वक्त बच्चों को देखता है, अल्लाह ताला जब उसे तो देखने की तौफीक देता है, हिम्मत देता है, तो वो भूल जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या बनेगा। ये सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या बनेगा। मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरे इन बच्चों को मेरी तरह कोई ख्याल रखेगा या नहीं। इसकी आंखें रो रही हैं। बीवी को नसीहत करने लगा, मैं तो दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ, मुझ पर एक एहसान कीजिएगा कि मेरे इन बच्चों को कुरान मजीद की तालीम लाजमी दीजिएगा। इनके मुंह से निकला हुआ अल्लाह का नाम मेरी कब्र को रोशन कर देगा, मुझे जहन्नम की आग से, अल्लाह के अजाब से दूर कर देगा। इनको दीन की तालीम देना। एक वाक़या मुलाहिज़ा फरमाएं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का एक कब्रिस्तान से गुजर हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कब्रिस्तान की एक कब्र के अंदर मुर्दे को दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। मुर्दा अजाब में मुब्तला है। इसकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बनी हुई है। मुर्दा अजाब में मुब्तला है, चीखो पुकार रहा है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आगे चले गए। काम करने के बाद वापसी जब इसी रास्ते से गुजर हुआ, आपने देखा कि वही जन्नत में चलने वाला शख्स जिसकी कब्र में अजाब दिया जा रहा था, वो शख्स जन्नत पे टहल रहा है। इसकी कब्र जन्नत का बाग बनी हुई है। आप अलैहिस्सलाम ने इन दोनों हाथ उठाए, अर्ज की, मेरे मालिक, थोड़ी देर पहले मैं यहाँ से गुजरा था। यही कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बनी हुई थी। थोड़ी देर बाद जब जन्नत के बागों में से एक बाग कैसे बन गई? अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा ये शख्स जब मरा तो मरने से पहले अपनी बीवी को हामला छोड़कर मरा था। बीवी का एक बेटा पैदा हुआ। बच्चा आज छोटा, कल बड़ा, थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो इसकी बीवी बच्चे को मस्जिद में भेजा। मौलम साहब ने इस बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई। जब इसके बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी तो मुझे हया आई, इसका बच्चा मेरा नाम ले और मैं अपना नाम लेने वाले बच्चे के बाप को जहन्नम में डालूं। ये मेरी रहमत को गवारा नहीं करती। इसलिए हमें चाहिए कि अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम दें। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कब्रें रोशन हो, अजाब तुम्हारे करीब ना आए, तो अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम देना। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो शख्स तौबा करता करता ये कहता कहता मेरे बच्चों को
قرآن کی تعلیم دینا۔ ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کا بدن کانپنے لگا۔ موت کا فرشتہ آ گیا، روح نکلنے کے لیے فرماتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، جب وہ وقت ہوتا ہے جب انسان زندگی میں پہلی بار فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان کی ایک طرف شیطان اس کے کان میں غلط مشورہ ڈالتا ہے اور دوسری طرف اس کی زبان سے اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، درود پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، اور اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ عجیب سی حید کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے۔ جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے پھر کوشش کرتا ہے کلمہ پڑھنے کی، لیکن پڑھ نہیں پاتا۔ ناظرین، آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں، آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ وقت گزر جائے، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں۔ آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، مرنے سے پہلے قبر کی روشنی بنا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔